के पूरे प्रदेश में रेगुलर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग के रेगुलर कर्मचारी 24 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसकी वजह से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आज आपका 24 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला जांजगीर में आज 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। और आज आप लोगों का क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? हम लोगों का 3 दिन से ये जो आंदोलन है वो चल रहा है और इसमें हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं 4 स्तरीय वेतनमान है और क्रमोन्नति है 4 स्तरीय वेतनमान, और उसके बाद में DA प्रमुख मांग है और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रमुख मांग है और 7वां वेतनमान का एरियास है। और जो महंगाई भत्ता सरकार किस्त में दे रही है उसको एरियास के साथ एकमुश्त दिया जाए, ये हमारी जो है प्रमुख मांग है। और 13 माह का एक वर्ष समय मिलना चाहिए, जो कि पुलिस विभाग में पहले से ही सरकार दे रही है, क्योंकि उन लोगों का 24x7 आवर्स वो लोग ड्यूटी करते हैं और वही ड्यूटी हम लोग भी करते हैं, परंतु हम लोगों को 12 माह की जगह में इसीलिए 13 माह का वेतन देने के लिए हमारी प्रमुख मांग है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं। सभी संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति 2 वेतन प्रकोष्ठ से लगातार चली आ रही है। 6वां वेतनमान में भी हमारी वेतन विसंगति शासन द्वारा दूर नहीं की गई। 7वां वेतनमान में भी विसंगति यथावत रखा गया। 5वें वेतनमान से जो विसंगति है वो आज तक दूर नहीं किया गया है। तो सभी संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की पहली मांग है। स्टाफ नर्स बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के समय डिप्लोमा और डिग्रीधारी स्टाफ नर्स को 3 और 4 वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाता रहा है। उसको छत्तीसगढ़ शासन जैसे ही अस्तित्व में आया है उसको वापस कर लिया। तो वो हमारी प्रमुख मांग में है कि उनकी जो 3 और 4 वेतन वृद्धि है उसको यथावत रखा जाए और वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। वर्ष में 13 माह कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। अति संवेदनशील विभाग है हमारा विभाग। लगातार हमारा विभाग 24/7 सेवा दे रही है। शासन स्तर पर केंद्र सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री लगातार सम्मानित हो रहे हैं हमारे कर्मचारियों के कार्यों के बदौलत। लगातार पुरस्कार ऊपर पुरस्कार प्राप्त कर रही है और हमारे कर्मचारी जितने पद स्वीकृत हैं उसके आधे पदों पर आज काम करके काम का बोझ इतना बढ़ चुका है कि एक कर्मचारी है और 24 घंटे सेवाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस विभाग की तरह 13 माह का वेतन की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की। संविदा कर्मचारियों की 1 साल बाद हर साल सेवा समाप्त होने का उनको भय बना रहता है, जिसके कारण वो पूरे मनोबल से काम नहीं कर पा रहे। तो उनकी कार्य दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाए रखने के लिए मनोबल को ऊंचा रखेंगे तो शासन के सभी कार्य पूरी क्षमता और कार्य दक्षता के साथ करेंगे। उसमें शासन की ही योजनाओं को हम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे विभाग के कर्मचारियों के योगदान को पूरे देश ने देखा। कोविड-19 में बढ़ चढ़ करके एकमात्र कोई विभाग है जो जनहानि को रोकने के लिए इतने बड़े संक्रामक जो वैश्विक महामारी थे उस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई काम किया है, अपने घर से बाहर निकल करके अपने बच्चों से दूर रहकर, तो वो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोविड-19 के दौरान संक्रमित भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, उनको आज कुछ नहीं मिला। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति साल में 13 महीने का वेतन ये और समय पर जो भी छोटी छोटी मांगे हैं, ड्रेस अलाउंस, रेडिएशन भत्ता, संक्रमण अलाउंस, RHO साथी हैं, CHO साथी हैं जो मैदानी क्षेत्र में पहुँचविहीन क्षेत्रों में काम करते हैं। आज तो सुविधाएँ
ग्रामीण क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है कि उच्च स्तर तक ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए चलाने के लिए जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जा रहा है उसके पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है, उसको भी पूरा करें और उनको भी नियमित पद में भर्ती करें, उनकी भी संविदा सेवा समाप्त करके उनको भी नियमित करें और 62 साल की उनकी सेवा गारंटी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये तीसरा दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ का अनवरत हड़ताल जारी है। कहना चाहूँगा सरकार को, अति संवेदनशील कर्मचारी और अति संवेदनशील मुख्यमंत्री, ये कैसे समझ में नहीं आता है कि कितना 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारी मांग के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है, संविदा कर्मचारी के लिए मांग करना पड़ रहा है, डीए के लिए मांग करना पड़ रहा है, नियमितीकरण के लिए मांग करना पड़ रहा है। जीवन दीप समिति कर्मचारी को भी पर्याप्त तनख्वाह भी नहीं मिल पा रहा है, उसको कलेक्टर दर पर भी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सर्वत्र निवेदन करते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 24 सूत्री मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अतिशीघ्र आदेश जारी करने की कष्ट दीदी आप लोगों का क्या कहना है? मांगे हैं वेतन में संगठन किया जाए। दूसरा है हमारा पद नाम है स्टाफ नर्स की जगह में नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। और तीसरा है हमारी मांगे हैं 13 माह का वेतन, क्योंकि 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी स्टाफ हैं, 13 माह का भी वेतन दिया जाए। जो हमारा 3 इंक्रीमेंट है या 4 इंक्रीमेंट है जो मध्य प्रदेश में लग रहा था वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण रिकवरी चालू है। तो उस रिकवरी पे तत्काल रोक लगाया जाए कि जो नवनियुक्त जो स्टाफ नर्स हैं उनको चालू किया जाए। आप लोग क्या करना चाहेंगे? आप जो दीदी ने कहा जैसे जो मांगे हैं वही सब लोगों की मांग है, मांग पूरी होनी चाहिए। वेतन की समिति और नवनियुक्त स्टाफ नर्स की करनी चाहिए। बहुत कम स्टाफ नर्स का बहुत शॉर्टेज है वार्ड में भी, तो वो सब पूरी होनी चाहिए। और हमारा जो पद है स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टम होना चाहिए। और बस वही मांग होनी चाहिए। जी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमको नियमितीकरण दिया जाए और जो केंद्र शासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बनाया गया है कि 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव देना है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में 16,500 दिया जाता है, उसको हमारी जो सैलरी है उसको 25,000 किया जाए। हमको 62 वर्ष की जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को गृहग्राम में ट्रांसफ़र किया जाए। और इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। मैं विदेशों प्रसाद लहरे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर। जो हमारी मांग को पूरा करेगा वो 5 साल फिर राज करेगा। यही निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि हमारी मांग को पूरा कर लो और 5 साल फिर राज कर लो। मैं राज्य शासन को अवगत कराना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मचारी की जो 24 सूत्री मांग है वो तत्काल पूरा करें, अन्यथा वो अपने अंजाम में भुगतने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़, ये विगत 3 साल विगत कई सालों से कर्मचारियों का जो डीए रोक रखे हैं उसे तत्काल रिलीज करें और HR को तत्काल रिलीज करें। सर आप लोगों की 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल है और कब तक रहेगी? देखिए, हम तो पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, आवेदन दिए, निवेदन किए, सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके भी उनको समय दिया। उनका अनेकों तरह से ध्यानाकर्षण
आकर्षण कराने का हर स्तर में प्रयास किया है। उसके बाद अब हम मजबूर हो गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की इतनी वेतन विसंगति है, इतना मानव संसाधन की कमी है और काम का इतना ज़्यादा दबाव है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उनका जो मानसिक मनोबल है वो भी गिर रहा है। तो इसलिए इन सब मांगों को लेकर के जो प्रांतीय निकाय द्वारा जो 24 सूत्री मांग रखी गई है, उसको शासन जब तक पूरा नहीं करती तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब खाली हाथ लौटने के कोई इरादा, हमारे विभाग का जो आंदोलन है वो अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती। हम लोग 24 सूत्रीय मांगों को लेकर कौन कौन सी ऐसे प्रमुख मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं की गई? पहला तो है वेतन विसंगति, जो हम 2 स्टेप नीचे हैं अन्य विभाग के कर्मचारियों से। दूसरा है 3 और 4 वेतन वृद्धि जो स्टाफ नर्स कैडर का रुका हुआ है वो है। तीसरा है वर्ष में स्वास्थ्य कर्मचारियों को 13 माह का वेतन दिया जाए। चौथा है रेडिएशन भत्ता दिया जाए रेडियोग्राफर लोगों को, संक्रमण अलाउंस दिया जाए एमएलटी को। आरएचओ साथी जो दूर दराज वनांचल क्षेत्र में आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो पहुंचते हैं, जो पहुंच के स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाना चाहते हैं, उन आम नागरिकों की स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले सभी आरएचओ सीएचओ को सम्मानजनक 5वें वेतनमान के 6वें वेतनमान के अनुसार 2800 ग्रेड पे वेतन उनका निर्धारित किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा है वो आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी उनके द्वारा दी जा रही है। बड़े बड़े बीमारियों से जिसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं चलता था, आज वो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पदस्थ है, संविदा में कार्यरत है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है राज्य सरकार को कि उनको नियमित पद स्वीकृत करके उनकी नियमित पदों पर भर्ती की जाए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने 24 सूत्री मांग जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से इस मंच से निवेदन करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करें। अभी तो बहुत ही विडंबना है, सरकार जो है कोविड काल में बड़ी बड़ी बातें की, विशेष प्रोत्साहन भत्ता स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाए, बहुत ज़्यादा सम्मानित करने का उनका इरादा था। हवाई जहाज से फूलों की वर्षा की गई स्वास्थ्य कर्मचारियों के निष्ठा को देखकर कि वैश्विक महामारी से जिस प्रकार हमारे विभाग के कर्मचारियों ने आम जनता को राहत दिलाया है, उसके लिए बड़े बड़े वायदे किए गए, किंतु वो वादे खोखले अभी तक साबित हुए हैं। ना किसी कर्मचारी को प्रोत्साहन भत्ता मिला है, ना ही किसी को, एकाध कर्मचारियों को छोड़कर प्रशस्ति पत्र तक हमारे विभाग के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला। सांत्वना स्वरूप हमारे विभाग के कर्मचारी एक प्रशस्ति पत्र भी पाते तो उनका मनोबल कुछ ऊंचा होता, मगर माननीय मुख्यमंत्री विभाग के कर्मचारियों को एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं दे पाए। सर आपका क्या नाम है? शुभ नाम? मदन लाल साहू, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला जांजगीर चांपा। धन्यवाद। मैडम हम लोग की क्या मांगे हैं? सर हम लोग सरकार से मांगे हैं, जैसे हम लोग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की ये मांग है कि पहला तो हम लोग को भी नियमित किया जाए और 62 वर्ष का हम लोग को जॉब से त्याग किया जाए। दूसरा ये है कि हम लोग को बाकी राज्य में और जैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लोग को 25,000 रुपये मतलब जो हमारे वेतन है वो हम लोग को पूरी दी जाए। और तीसरी मांग ये है हमारी कि हम लोग को जिले में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग की दी जाए, हमारे ट्रांसफर की सुविधा दी जाए। आपका क्या नाम है? आपका शुभ नाम? विभा कुमारी श्याम कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी।